Next method to control body weight. बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए दूसरे मेथड, पहला मेथड था हेल्दी बॉडी वेट को हाउ यू कैन मेंटेन और हेल्दी बॉडी वेट. नेक्स्ट मेथड इज द pitfall of dietings. Pitfall of dietings means everybody want, you know, all of you, that everybody wants maybe slim and trim. सभी लोग चाहते हैं हैंडसम और स्लिम एंड ट्रिम देखना, शो करने के लिए अपने आप को चाहते हैं कि बनाए रखें, रिमेन कंस्टेंट रखें, स्लिम एंड ट्रिम. सो पीपल आर who are overweight use various methods to lose weight. ऐसे व्यक्ति जो ओवरवेट्स में होते हैं बहुत से विभिन्न तरीके अपनाते हैं अपने वेट्स को लूज करने के लिए. सो मोस्ट ऑफ देम एडयर टू डाइटिंग, और ज़्यादातर लोग डाइटिंग ही प्रिफर करते हैं. ओवरवेट को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए जो है डाइटिंग प्रोसेस ज़्यादा लोग अपनाते हैं. इन द बिगिनिंग डाइटिंग प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स. शुरुआत में ऐसा होता है कि जब हम डाइटिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं. बट आफ्टर इनिशियल सक्सेस इट मोर वेट लेटर ऑन. अब उसके बाद अगर हम डाइटिंग जब बंद कर देते हैं, डाइटिंग करना बंद कर देते हैं, इफ वी आर क्लोज स्टॉप द डाइटिंग, देन the weight excess highly increases. So we are all aware that shedding or losing weight is not as simple as it sounds. Eat less and exercise more to burn calories. We know this scientific fact, but it is difficult to implement. In fact, there are some pitfalls or dangers of dieting that keep us away from losing or reducing weight. Here are some major pitfalls of dieting I have written on board also. Firstly, extreme reduction of calories means अधिक मात्रा में कैलोरीज को रिड्यूस करना. अगर हम अधिक मात्रा में कैलोरीज को रिड्यूस करते हैं, इनटेक ऑफ कैलोरीज को रिड्यूस करते हैं, देन व्हाट इज द कंडीशंस. Generally, if we are using 1800 calories a day, cannot meet all the nutritional requirement of an individual. If you reduce intake of calories, it will result in a huge loss of weight. और जैसे जैसे कैलोरी हम रिड्यूस करेंगे, ह्यूज लॉस ऑफ वेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So if you reduce intake of calorie, it will result a huge loss of weight. It can be dangerous for you. ऐसे कंडीशन में ये काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं. इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, आपके न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सभी जो है लॉस में हो जाएंगे, और उस समय आप ओवरवेट तो आप रिड्यूस कर देंगे, लेकिन अंदर से जो इम्यूनिटी सेंस होता है वो आपका वर्क करना बंद कर देगा. यानी आपके अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं रह जाएगा जिससे कि आपके कोई भी कार्य कर सके. So it will definitely lower your metabolism, and as a result of this your body weight will not be reduced in a healthy manner. और इस तरह से एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज अगर करते हैं तो एक मैनर वे में या एक क्रमशः जिस तरह से हमको रिड्यूस होना चाहिए ओवरवेट, उस तरह से नहीं हो पाए. नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स. कुछ न्यूट्रिएंट्स पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन डाइटिंग. जनरली हम डाइटिंग में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को लेना बंद कर देते हैं. ऐसे कंडीशंस में योर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आपके शरीर को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर योर बॉडी फॉर कैलोरीज और यू कैन से एनर्जी. यस, if you don't take all the nutrients in required amount, the proper functioning of the body will be impaired.
अगर इस तरह की कंडीशन आप यूज करते हैं तो आपके जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो जाएंगे और इट विल बी, यू कैन से, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विल बी इम्पेयर्ड और एक समान नहीं रहेंगे. नेक्स्ट, skipping meals. Already I have taught you about skipping of meals in healthy body weight. मेथड ऑफ हेल्दी बॉडी वेट में स्किपिंग मील्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था. वेन एवर यू स्किप मील्स इन द ब्रेकफास्ट, यू आफ्टर ब्रेकफास्ट इन द लंच टाइम वी टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड्स. ऐसे कंडीशन में हम एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड्स ले लेते हैं और स्किपिंग ऑफ मील्स के कंडीशन में पिटफॉल ऑफ डाइटिंग जो होती है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. मीन्स हम लूज वेट, फॉर लूजिंग वेट वी skipping meals. So if your metabolic rate is slow, you gain weight very easily. So if you skip meals, it will lower your metabolism to conserve energy. यानी आपका मेटाबॉलिज्म जो है कम हो जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं हो पाएगी, जो अंदरूनी शक्तियां हैं हमारी क्षीण होने लगती हैं. So skipping meals work against your weight loss plans. So if you skip one meal, you take more calories during the next meal. और ये बातें हम लोग सभी लोग जानते हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं कि अगर एक समय अगर हम खाना छोड़ देते हैं, अगर दोपहर में भी लंच यानी इन द नून आफ्टरनून इफ वी आर टेकिंग नॉट टेकिंग मील्स, देन इन इवनिंग और यू कैन से इन द नाइट टाइम, उस समय जो हमारा डिनर का जो मील्स होता है वो एक्सेस हो जाते हैं. नेक्स्ट, इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस. नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू लूज योर वेट, most probably you lay stress on not to eat more and not on what you drink. Beverages, just like in fact beverages, coffee with cream and sugar, sweetened juices, sodas really contribute to weight gain. अक्सर होता है ना, हम लोग देखा कीजिए कॉफी या यू कैन से टी ऑल्सो, जब हम लोग शॉप पे जाते हैं कहते हैं मलाई मार के दे दो भाई. इस तरह की कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं शॉप पर जाने के बाद, और वो क्या करता है कि जो मिल्क होते हैं ऊपर का लेयर उठाकर उस टी में या कॉफ़ी में डाल देते हैं. ये क्या, ये कंडीशन जब अप्लाइड हो जाती है, ऐसे कंडीशन में वेट गेन यानी आपके वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस, इस कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो वेट होते हैं गेन होते हैं, बढ़ जाते हैं. इसलिए हमको जो बेवरेजेस जो लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, उसको नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज. अंडर एस्टिमेटिंग, जैसे अक्सर हम लोग या बच्चे जो होते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी भी बात को. जैसे मान लीजिए पेरेंट्स, गार्जियंस आपको कहेंगे कि इस वर्क को नहीं करना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस बात को नज़रअंदाज करते हैं. नज़रअंदाज को ही हम लोग कहते हैं अंडर एस्टिमेटिंग. उसको नज़रअंदाज करके उसी वर्क को फिर से करेंगे. अगेन दे डू दैट वर्क. दैट मीन्स दे आर अंडर एस्टिमेटिंग दैट टॉक्स आर दैट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर पेरेंट्स और टीचर्स. ऐसा जब होता है, ऐसे कंडीशन में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या हार्म्स हो सकते हैं. और उस हार्म से बचाने के लिए ही जो है पेरेंट्स, गार्जियंस आपको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम. सो अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज. सो इन डाइटिंग, कैलोरीज जब हम लोग लेते हैं अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, कैलोरीज हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो कभी कभी अंडर एस्टिमेट हम लोग कर लेते हैं. अंडर एस्टिमेट से मतलब है यहाँ पर कि वेन एवर we take diets, usually underestimating the number of calories if we are consuming. So it is essential to be more aware of amount of calories you take in your diets. अब ऐसे कंडीशन में कभी कभी डाइट्स
बहुत अच्छी बन जाती है तो हम लोग कैलोरीज अंडर एस्टिमेट करके ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन में वेट गेन होने के चांसेस हाईली इंक्रीज हो सकते हैं। So, according to pitfall of dieting, don't underestimate the calories whenever you are taking meals or taking calories. Next point is intake of labeled food. Intake of labeled food. Generally, most of the persons who go on dieting usually go for such food products that carry the label. अक्सर देखिए मार्केट्स में लेवल फूड्स मिलते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे शुगर फ्री प्रिंटेड होता है, उस पर पैकेट पर लिखा रहेगा शुगर फ्री बिस्किट है, शुगर फ्री आपके टीज के लिए आते हैं। ऐसे ही लीन, लो कैलोरीज, नो फैट, फैट फ्री, सच टाइप ऑफ फूड्स इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट फॉर लूजिंग वेट। अक्सर ऐसा होता है कि लूज वेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी लॉन्च किए गए हैं और ऐसा कंडीशन अप्लाइड होती है फॉर टेकिंग लूजिंग वेट, और कभी कभी लेवल फूड होने के बावजूद उसका इफेक्ट्स हमारे वेट्स के गेन पर नहीं पड़ते हैं। सो इन एडिशन it does not meet all the nutrient requirement of your body, means such type of food is not always the best for losing weight. For example, you can take 3 chocolate biscuits contain 140 calories. तो 3 अगर हम 3 चॉकलेट अगर लेते हैं तो उसकी कैलोरीज 140 काउंटेबल है, whereas 3 non-fat cookies contain 120 calories. दिस डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट। देख लीजिए, अगर 3 बिस्किट ले रहा है तो 140 हो रहा है, और अगर हम नॉन फैट कुकीज यूज करते हैं तो 120 कैलोरीज। सो व्हेन यू ईट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू थिंक दैट दिस प्रोडक्ट्स हैव वेरी फ्यू कैलोरीज, और उस तरह के लेवल फूड अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत कम कैलोरीज हमने यूज किया है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट, only little difference between that label foods and other foods. So you tend to eat more, और ऐसे समय में हम उसको एक्सेस ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये शुगर फ्री है तो हम एक्सेस अमाउंट में उस फूड को इंटेक कर लेते हैं। सो इंटेक ऑफ लेबल फूड एक्सेस देन अदर फूड प्रोडक्ट्स। And last one is the not exercising. Not exercising, if you go on dieting and do not exercise, it will work against the weight loss programs. Instead of losing weight, you are likely to gain weight. Exercise has a positive effect on metabolism and also help to burn some extra calories. Exercise increases metabolic rate, which ultimately reduces body weight. So dieting is beneficial only if you exercise alongside. Dieting तभी beneficial हो सकती है जब उसके साथ साथ आप exercise करते हो। So अब ऐसा नहीं कि weight loss programs हम कर रहे हैं तो उस समय आप exercise ना करें। अगर exercise नहीं करते हैं तो जो आपका metabolism rate है वो डाउन होने लगेगा और आपके अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, वो रिड्यूस होने लगती है। सो along with this, if you are doing exercises, that is the beneficial for you. उसके साथ साथ आपको डाइटिंग के साथ साथ आपके एक्सरसाइजेस भी होने चाहिए जिससे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट method of controlling weight, food intolerance. Food intolerance, it means the individual elements of certain foods that cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. Food intolerance का मतलब है ऐसे डाइट्स, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हम लोग के द्वारा लिए जाते हों और it will be not properly
processed or digested by our digestive system, that means food intolerance. कभी कभी ऐसा होता है कि जो फूड एलिमेंट्स सर्टेन फूड्स हम लोग लेते हैं और उसकी जो फूड्स लेते हैं वो एब्जॉर्ब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नहीं हो पाते हैं. तो फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी. और एकदम फूड इंटॉलरेंस फूड जो है आपका फूड एलर्जी के समान ही माना जाता है. सो फूड इंटॉलरेंस इज ए टर्म used widely for varied physiological responses associated with a particular food. So some persons can tolerate a reasonable amount of the food, but if they eat too much or too often, they get symptoms of food intolerance because their body cannot tolerate unlimited amounts. Food intolerance comes on gradually, not frequently. It is नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ऐसा अक्सर होता है फूड इंटॉलरेंस के कंडीशन में. अब जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को सर्टेन फूड्स को ग्रैस्प नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ऐसे कंडीशन में आप जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग उस तरह की कंडीशंस आती है तो देखिए हम लोग जनरल हिंदी में कह सकते हैं ढकार आना, यानी खट्टा मीठा ढकार आती है, लगता है कि अब हमारे वोमिटिंग होने के चांसेस हैं. इस तरह की कंडीशंस सप्लाई होती हैं. दैट इज द मीन शेयर फूड इंटॉलरेंस. और अक्सर इस तरह की कंडीशंस अप्लाइड होती है और जब तक वोमिटिंग नहीं होती है तब तक हम अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करते हैं. और जिस समय वोमिटिंग हो जाती है ऐसे कंडीशंस में हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं. सो digestive systems if work properly, that means food intolerance will be controlled. So what are the causes? ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग है. एक बार उस इनडाइजेस्टेड फूड आउट हो गया तो वो रिलैक्स कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं. What are the causes of food intolerance? Food intolerance is caused by part or complete absence of activity of the enzymes responsible for breaking down or absorbing the food elements. So these deficiencies are usually innate. Some food intolerance can be diet related or can be due to illness. कभी कभी illness की वजह से भी होते हैं. Symptoms, what are the symptoms? इसके symptoms क्या क्या पाए जाते हैं? Nausea, stomach pain, डायरिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलनेस, गैस, क्रैम्प्स, हार्ट बर्न, जैसा हमने बताया ना कि हार्ट बर्न होते हैं, हेडेक्स, इरिटेबिलिटी. कभी कभी खाना जो हम लोग डाइट्स लेते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उससे चिढ़ रहता है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा. अक्सर ये रहता है बच्चों के अंदर वो कंडीशन अप्लाइड होती है और पेरेंट्स ज़बरदस्ती खिला देते हैं. ऐसे कंडीशन में फूड इंटॉलरेंस के चांसेस रहते हैं. सो इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, ये दीज आर द सिम्टम्स विच कॉज फूड इंटॉलरेंस. व्हाट आर द मैनेजमेंट्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस? कैसे हम फूड इंटॉलरेंस को मैनेज कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू एक्सक्लूड फूड कॉजिंग एडवर्स रिएक्शंस. Sometimes it can be managed adequately in such a way without the need for professional assistance. If you are unable to know the food which cause problem, you should seek expert medical help. Means you take medical help. अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे इस फूड इंटॉलरेंस से अपने आप को बचाएं, then you can take medical help. So guidance can also be provided by your general practitioner. गाइडेंस आपके जनरल प्रैक्टिशनर के थ्रू भी हो सकते हैं या पेरेंट्स भी, गार्जियन भी अगर एक्सपर्ट्स होते हैं या उस विषय में उस फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जानते रहते हैं तो वो कंडीशन वो भी अप्लाइड करते हैं और वो भी आपका मैनेज करते हैं कि कैसे आपको रिलीफ मिल सके. सो दैट मीन्स बट प्रैक्टिशनर टू असिस्ट इन ए डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. फॉर मैनेजिंग फूड इंटॉलरेंस,
fructose intolerance therapy, lactose intolerance therapy, and histamine intolerance therapy can be applied. ये ऐसी थेरेपियां हैं जिनके थ्रू हम अप्लाई करके फूड इंटॉलरेंस को सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं. After food intolerance, next topic is food myth. Food myth. Food myth. Food myth means जनरली हमारे मन में यह भावनाएं बनी रहती हैं. मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग और थॉट्स. वी नो दैट व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ ऑफन टू ईट आर सच क्वेश्चंस विच यूजुअली कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. जनरली सबको यह कंफ्यूज किया रहता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाने चाहिए, इस तरह के भोजन. सो वी बिलीव इन सच myths बिकॉज दे साउंड लाइक they could be true. क्योंकि ऐसी कहावतें वो कही गई रहती हैं जिसको हम सच मान लेते हैं. सो nowadays we have scientific knowledge. आज की डेट में पुराने समय के अनुसार हम लोग बदल चुके हैं और साइंटिफिक वे में मॉडर्न अप्रोच उसमें टेक्निक्स में हम लोग जी रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज वी शुड नॉट बिलीव इन फूड मिथ्स. और इस साइंटिफिक नॉलेज के रूप में हम लोग क्या है, फूड मिथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. द मोस्ट कॉमन फूड मिथ्स विच आर स्टिल प्रिवलेंट इन आवर कंटेम्पररी सोसाइटी, यानी हमारे समाज में आज भी फूड मिथ्स ऐसी मान्यताएं बनी हैं कि ये हमको ये इस तरह के खाने भोजन नहीं लेने चाहिए. अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है. जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट फूड मिथ्स हैं. फर्स्ट, potatoes. Potatoes makes you fat. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि पोटैटोस मेक यू फैट. यानी पहले अर्लियर टाइम में लोगों की यह थिंकिंग थी कि कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड होता है और यह जनरली पोटैटोस, राइस, इन सब में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. सो इट इंक्रीजेस आवर बॉडी वेट. ऐसा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. पुराने ज़माने के अनुसार लोगों का कहना रहता है कि पोटैटोस, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं. इसलिए हमको इस तरह के डाइट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि यह क्या करता है, इट इंक्रीजेस बॉडी वेट. बॉडी वेट को हाईली इंक्रीज करता है. इसलिए हम लोग को पोटैटोस, राइस ये सब नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये रिच कार्बोहाइड्रेटेड फूड होते हैं. सो फॉर लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट दे यूज टू एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स. इस तरह के कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को हम लोग क्या करते हैं, उस भोजन से, उस डाइट से इसको निकाल देते हैं. जैसे सब्जी जो बनेगी हमारी विदाउट पोटैटोस, यानी बिना आलू के ही हम सब्जी बनाकर खाएंगे. इस तरह की फूड मिथ कल्पनाएं होती हैं कि हम अगर आलू नहीं खाएंगे तो हमारा जो वेट है हाईली इंक्रीज नहीं होगा. Now we know that carbohydrates are the body's preferred energy source. लेकिन आज की डेट में मॉडर्न टाइम में हम लोग इस विषय पर काफ़ी हम लोग को जानकारियाँ होती हैं. It is a preferred energy source. So potatoes do not automatically make you fat. ऐसा नहीं है कि पोटैटो खाने से ऑटोमेटिकली आप फैट हो जाएंगे. So there is no problem in taking potatoes in moderate quantity, but if you are taking excess amount, that will be occurrence. जरूर अकर होगा. इसलिए मॉडरेट क्वांटिटी में हम लोग को लेना चाहिए पोटैटोस या राइस, जो भी है कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड्स हैं
मॉडरेट क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। एक तुलनात्मक जो है हमको डाइट्स लेने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है फैट फ्री प्रोडक्ट्स। फैट फ्री प्रोडक्ट्स will help you to lose weight। अभी फूड इंटॉलरेंस से पहले मैंने पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के लेबल फूड्स प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए गए हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसी थिंकिंग होती है कि अगर हम उस तरह के लेबल फूड प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं तो वी लूज आवर वेट्स। सो हेयर ऑल्सो इन फूड मिथ ऑल्सो fat free products, if we are taking fat free products, it will help you to lose weight. This type of thinking also by us. So it approximately these products have the same number of calories, maybe slightly less। जैसा कि एग्जांपल में मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि अगर इफ वी आर टेकिंग 3 बिस्किट्स मीन्स अगर 3 बिस्किट लेते हैं तो कैलोरीज विल बी 130 ग्राम्स, एंड इफ वी आर टेकिंग you can say 120 calories of cookies, non-fat cookies, that means 120 calories। ये अगर लेवल फूड अगर हम लेते हैं तो 120 कैलोरीज है, तो लेस अमाउंट की कैलोरीज हुई यानी 10, डिफरेंस इज 10 देयर। सो if we are taking fat free products means level food products, then it will not consider that it will lose your weight। ऐसा नहीं माना जा सकता, ऐसा कंसीडर हम नहीं कर सकते हैं कि आपके जो वेट हैं लूज होंगे। सो इन कंपैरिजन टू अदर रेगुलर फूड्स, मोस्ट ऑफ द पर्सन ईट मोर क्वांटिटी ऑफ लेवल फूड। इसलिए क्या होता है, लेवल फूड हम लोग एक्सेस अमाउंट्स में ले लेते हैं अंडर द मिसकंसेप्शन दैट इट कंप्राइजेस लेस कैलोरीज। However, they ultimately consume more calories which can cause weight gain। That is food myth। ये हमारी फूड मिथ ही है कि हम लोग फैट फ्री है, लेवल प्रोडक्ट्स है तो हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। ये हमारी मान्यताएं बनाई हैं कि हमारी क्या होगा, वेट लूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लूज वेट होने की बजाय वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एग्स increases cholesterol। Eggs increases cholesterol, uh, so avoid them। In previous class, I have taught you about that egg is the main source of vitamins। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एग्स जो है मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स का मेन सोर्स माना जाता है एग्स। बट हेयर इन फूड में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे कहावतें हैं पुराने ज़माने के अनुसार कि अगर हम एग्स इन लेते हैं अधिक मात्रा में तो कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या है, हाईली इंक्रीज होते हैं। सो अवॉइड टू देम। इसलिए हमको एग्स लेने से अवॉइड करना चाहिए अपने आप को। बट इट इज नॉट ट्रू। इफ वी आर टेकिंग एग्स इन ए मॉडरेट क्वांटिटी, it helps or it provides various nutrients such as protein, vitamins, zinc, iron, कैल्शियम, फॉस्फोरस। इसके थ्रू एक्स लेने से हमको इतने फायदे होते हैं।
सोचिए, इट ऑल्सो फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट of cholesterol of by our body. So taking one egg daily cause no problem in the level of cholesterol. कोलेस्ट्रॉल में अगर एक अंडा अगर पर डे अगर हम लेते हैं या 1 or 2 eggs पर डे अगर लेते हैं, it will not increase our cholesterol. Next is drinking while eating makes you fat. Drinking eating makes you fat. Next food myth is drinking while eating makes you fat. Fat means ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, मिसकंसेप्शन है कि इफ वी आर नॉट टेकिंग वाटर, अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम खाना खाते वक्त पानी नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हम लोग की मान्यता है, कहते हैं लोग कि खाना खाते वक्त पानी नहीं लेते हैं, और खाना खाते वक्त अगर हम पानी लेते हैं तो मोटापे को बढ़ावा देता है। ये हमारी थिंकिंग होती है, बिकॉज इट विल स्लो डाउन योर डाइजेशन। ऐसी थिंकिंग्स होती हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, which may lead to excess body fat. So, in contrary, there is a scientific fact that drinking water while eating improves digestion. लेकिन साइंटिफिक फैक्टर यह कहता है कि अगर हम लोग खाना खाते समय, if we are taking diets and if we are drink water, then it digests our food products properly. So it improves our digestion. Don't take milk immediately after taking fish. Next point is don't take milk after eating fish. ऐसे मिसकंसेप्शन है कि डोंट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। पहले के ज़माने के अनुसार लोगों की यह मान्यताएं रही हैं कि अगर हम फिश मछली खा लेते हैं, ठीक है, और उस मिल्क खाने के बाद हमको मिल्क नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी मान्यताएं पहले के अनुसार लोगों का है कि you can say skin disease may be occurrence, that is the main reason of eating fish. मतलब फिश खाने के बाद हमको मिल्क नहीं लेना चाहिए, ऐसी मान्यता है, क्योंकि स्किन डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नॉलेज, ऐसा लोग नहीं मानते हैं कि हम मछली खाएं, मीन्स इफ वी आर ईटिंग फिश एंड देन if we drink milk, then some disease may be happen if we are taking this. So many people believe that you should not take milk immediately after eating fish. They think that it will make you sick. Some people even think that spots can appear on your skin if you consume milk after eating fish. Next point is starve yourself if you want to lose weight. Starve yourself. Starve yourself means if you want to lose weight, अपना वेट को लूज करना है तो भूख हड़ताल कर लीजिए। यानी क्या है, डाइटिंग करिए और
उसमें जो डाइटिंग के कंडीशन में जहाँ पर आप 2 चपाटी लेती हैं, 3 चपाटी लेती हैं, वहाँ खाना बंद कर दीजिए, भूखे रहिए। लोग आजकल अक्सर जो है व्रत में रहते हैं। दैट इज द स्टार्व योर सेल्फ फॉर लूजिंग वेट, इस तरह की मान्यताएं हैं। बट इट इज नॉट वेट लॉस प्रोग्राम्स, ये ऐसा नहीं है कि ये वेट लॉस प्रोग्राम्स है। It includes such foods item in your diet which suppress appetite and increase metabolism, so that you don't eat too much. There is no need to starve yourself if you want to lose weight. And last point is exercise makes you fat, eat more. Exercises एक्सरसाइजेस मेक्स यू ईट मोर। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम अधिक खाना, यानी वी टेक मोर डाइट्स इफ वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज इफ वी आर डूइंग एक्सरसाइज इट बर्न्स कैलोरीज विच में इंक्रीज यू हंगर। ऐसा थिंकिंग थॉट्स होती हैं, बट इट इज नॉट true. When we do exercises, consume more calories than those who don't do exercise. So there is no truth in this statement. Okay, your second lesson finish. आपके सेकेंड लेसन में आपके सिलेबस में यहीं तक है। चेक योर सिलेबस ऑल्सो। Second lesson syllabus is balanced diet and nutrition, macro and micronutrients, nutrient and nutritive and non-nutritive component of diet, eating for weight control. In eating for weight control, first point is a healthy weight, the pitfall of dieting, food intolerance, and last one is food myth. These are the points in second lesson, sports and nutrition. So your second lesson is finished. Okay, thank you.